नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं आगरा से, जहां मंगलवार की देर रात को कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि आग काफी विकराल है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त यहां पर लोगों में कितना ज्यादा दहशत का माहौल है। और साथ ही आपको ये बता दें कि करीब 2 घंटे और 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने एक साथ कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। बताया भी जा रहा है कि थानारी पर्वत क्षेत्र के घाटिया में शिवा ढाबा है और ढाबे के पीछे कबाड़ का यह गोदाम है, जहां पर रात के करीब 12 बजे गोदाम में यह आग लगी। थोड़ी देर में यह आग ने विकराल रूप लिया और देखते ही देखते ये आग बुरी तरह से फैल गई है, जैसे कि तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है। बता दें कि रिहायशी इलाका होने के कारण आग लगने से लोग दहशत में आ गए हैं और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। नाम है आपका? मेरा विवेक नाम। विवेक जी, क्या हुआ है? ये कैसे आग लगी, क्या पता चला? आग लगी पीछे प्लास्टिक का गोदाम है, तो वहाँ पर आग लगी। कितने गोदाम है? मतलब ये तो मालूम नहीं गोदाम है, मतलब अनमाइंड है बहुत लोगों के। फिर भी एक तकरीबन 10-12 गोदाम, 10-12 करीब गोदाम। आपको कैसे पता चली? आप हम यही खाना खा के अभी टहलने आए थे बाहर, तो हमने देखा धुआं उड़ रहा था, तो हमने लगा आग लगी है। हम पीछे से फिर दौड़ के आए, तो हमने देखा आग लगी थी, तो हमने फायर ब्रिगेड पे फोन करा। आपकी भी कोई शॉप है क्या यहाँ पे? हमारी शॉप है इधर, ढाबा है हमारा, रेस्टोरेंट है। अच्छा, तो उसके पीछे ही जस्ट आग लगी थी, तो फिर हमें भी लगना पड़ा। कितनी गाड़ियाँ आ गई होंगी तकरीबन? तकरीबन यहाँ पे 10-12 गाड़ी आ चुकी है दमकल की, और अभी आग पे अभी काबू पाया, नहीं तो बहुत देर से कभी 2 घंटे करीब हो गए आग पे। ठीक, शुभ नाम? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजा पचेरिया को लेकर बयान दिया है। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा कि गांधी परिवार के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी राजा पचेरिया के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में पैगामे इंसानी सोसाइटी के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता को स्थगित कराने के लिए उज्जैन एसपी को निर्देश दिए जाने की जानकारी भी दी। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राजा पचेरिया प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात कर रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि खड़से से लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी सबके सब मौन बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो मीन बताया है उसको तो समझा ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष पहले मीन का मतलब तो समझाए, हत्या के मीन का मतलब हारना कैसे होता है ये तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष का समर्थन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से आया होगा ये बात कहने के लिए, गांधी परिवार का जो इटालियन कांग्रेस है उसने कहा होगा कि आप ऐसा कहो, उसके पक्ष में बयान दो। और नेता प्रतिपक्ष का बयान ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उन्होंने अपराधी को प्रश्रय देने का काम किया है, अपराधी को सपोर्ट देने का काम किया है। जिस चीज की गोविंद सिंह जी को निंदा करना चाहिए उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी निंदनीय कृत्य है। मैं भी अचंभे में हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, सोनिया जी मौन है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब मौन है। प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है, स्पष्टीकरण जो दिया उनने कल कहा कि आई मीन, मेरा मतलब हारने से है। अब हिंदी के शब्दकोश में हत्या का मतलब हारने से कहीं भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी शब्द गढ़ती है। कमलनाथ जी ने कंडीशनल खेद प्रकट किया है, कंडीशनल। कमलनाथ जी अब ये ट्विटर पर चिड़ीमारी छोड़िए, कोई टिप्पणी ऐसी करते कि पार्टी से तत्काल निकालने की कार्रवाई होती तो शायद लोग इसको आपकी बात से सहमत भी होते। कमलनाथ जी, आपका इस मामले में आचरण ऐसा ही है जैसे आप अपराध की तो निंदा करते हैं और अपराधी को शरण देते हैं। शाहरुख खान जो है मत्था टेक रहे हैं वैष्णो देवी में, आमिर खान पूजा कर रहे हैं फिल्म सक्सेस के लिए, ये किस तरह का बदलाव? समाज अब जागृत हो गया है, ये बात इन सबको भी अगर समझ में आ गई है तो अच्छा है।
सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। जिसकी आस्था जिसमें है वो उसकी पूजा करे, लेकिन किसी की भावना को आहत न करें, इतनी सी बात है। उज्जैन में एक निबंध प्रतियोगिता हो रही है मोहम्मद पैगंबर पर, जिसमें एक क्लॉज डाला गया है कि गैर मुस्लिम भी जो है उसमें भाग ले सकते हैं। तो एक धर्मांतरण का एक नया तरीका कह सकते हैं। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था। उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है। और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है। पेंटागन प्रेस सचिव पेंट राइडर ने साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। दरअसल आपको बता दें कि 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की ओर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, और इस कोशिश के बाद दोनों देशों के बीच सीमा तनाव चरम पर है। अब पेंटागन ने इस बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका जिस तरीके से अमेरिका रक्षा विभाग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, ऐसे में अमेरिका ने एलएसी के पास चीन की ओर से सैन्यकरण और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण की आलोचना कर दी है। पेंटागन के प्रेस सचिव पेंट राइडर ने साफ शब्दों में कहा कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर तत्पर हैं। प्रेस सचिव ने भारत का समर्थन करते हुए यहां पर यह भी कह दिया है कि भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश का हम समर्थन करते हैं। और अब आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के द्वारा दिए गए बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पीसीसी चीफ कमलनाथ का कोई ट्वीट नहीं आया, और उसके बाद जब ट्वीट आया तो उसके बाद वो तंज के निशाने पर आ गए। पटेरिया जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची, उन पर कल एफआईआर दर्ज हुई थी, और आज सुबह पन्ना पुलिस ने दमोह जिले के हट्टा, जहां पर वो रहते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया जी ने वो अपराध किया है जो कि कानून की परिधि में आता है। ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की जान, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये। और गोरखपुर से खबर है, जहां पर एडीजी जोन अखिल कुमार गांव में सीसीटीवी कैमरे का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया है कि 1 जून की पहल पर जिला पंचायत राज विभाग अपने फंड से ये कैमरे लगवा रहा है, और कैमरे लगाने का कार्यक्रम किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि तेजी के साथ जारी है। इसी क्रम में जिले के सैकड़ों गांव ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे से लैस हो चुके हैं, और अपराध का ग्राफ भी इन ब्लॉक में लगने के बाद से तेजी के साथ कम हो रहा है। आपके गांव में लगाए गए हैं, किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? सर, हमें लगता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए मतलब ज़्यादा फायदा है। जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे ये ज़्यादा बंद हुआ है कि जो लड़के घूमते रहते थे इधर उधर, वो सब बंद हुआ है। चोरी चिकारी तो आजकल कम हो ही गई है, पर इसके लिए भी फायदेमंद है कि इस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। जिला पंचायती राज विभाग किस तरह से उसमें सहयोग कर रहा है और किस बजट से इन कैमरों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? एक्चुअली शहर में जो कैमरा लगाए जा रहे थे पहले, वो लोगों के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। तो उसको देख करके हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में जो एडीजी साहब और कमिश्नर साहब के निर्देश पे हम लोगों ने प्रधानों को बुलाया सबसे पहले बैठक के लिए। तो सारे प्रधान जी लोगों से हम लोगों ने बात किया, उनको ऑपरेशन त्रिनेत्र के क्या फ़ायदे होते हैं हो सकते।
और आगरा में यमुना पार हाईवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई है। इस हादसे की वजह से बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में यह हादसा कैद हुआ है और कार की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि कार डिवाइडर से टकराने के बाद 3 से 4 राउंड हवा में घूमी और उसके बाद जमीन पर आ गिरी। इसके बाद आपको ये बता दें कि कार के पहिए और इंजन उछलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर गिरे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एयरबैग की वजह से कार में सवार लोगों की जान बच गई है। हालांकि सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबर अब बिजनौर से है, जहां भागूवाला क्षेत्र में कटिहारी नदी के पास भागूवाला में जंगल में एक युवक का शव मिला है। बता दें आपको कि शव की पहचान नेटोर से लापता युवक गौरव के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से ये शख्स लापता था, जो कि गांव शेखुपुरा का रहने वाला है। और ये आपको ये बता दें कि जंगल में पेड़ से संदिग्ध अवस्था में शख्स का शव मिला है। वन क्षेत्र में गश्त कर रहे वन कर्मी मंडावली पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इसके बाद अब कार्रवाई जारी है। और अब बिजनौर से खबर है, जहां एक रहस्यमय तरीके से गायब हुए धामपुर थाना क्षेत्र के गांव अमखेड़ा से रहने वाले एक शख्स का पता लगा है। बता दें कि पुलिस ने धामपुर में रेलवे के तालाब से इस शख्स को बरामद किया है, शव बरामद किया है और दिनेश सिंह का शव तालाब में औंधे मुंह उल्टा पड़ा था। बताया जा रहा है कि शव बुरी तरह से सड़ चुका है और दूर तक इसकी दुर्गंध भी आ रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो नजीबाबाद में गांधी आश्रम में नौकरी करता था। जब वो 28 नवंबर को नजीबाबाद से ट्रेन से घर वापस आ रहा था तो दिनेश सिंह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और दिनेश के जो बेटे हैं उसने नजीबाबाद पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खबर अब जनपद एटा से है, जहां पर थाना मिरहची क्षेत्र के अंतर्गत धिरामई के खेत के आसपास लगे विद्युत के तार मौत का जाल बन चुके हैं, क्योंकि इन तारों में अचानक करंट आने की वजह से इस करंट की चपेट में एक किशोरी आ गई है, जिसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों में कोहराम है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो किशोरी है शौच के लिए सुबह गई थी खेत में और इस दौरान खेत के चारों ओर लगे तारों की वजह से उनमें बिजली का करंट आया और इसी की चपेट में आने की वजह से किशोरी की मौत हो गई है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पहासू इलाके में मेरठ से लूट की घटना में वांछित चल रहे एक गिरोह को, जिसपे 15,000 के इनामी बदमाश प्रवीण के साथ पहासू पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में बावरिया गिरोह के करीब 15,000 के इनामी प्रवीण को गोली लग गई है। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश प्रवीण को अस्पताल में भर्ती कराया है और घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किए। पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना पहासू पुलिस द्वारा आज रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त बदमाश द्वारा थाना पहासू पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उक्त बदमाश के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम प्रवीण बताया है, जो कि थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का रहने वाला है और डकैती के एक मुकदमे में वो जनपद मेरठ से वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी पूर्व में घोषित था। घायल जो अभियुक्त है उसे उपचार हेतु निकट के CSC। और अब रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां पर सदाशिव इंटर कॉलेज कुली में टीचर ने 7वीं के एक छात्र को मामूली बात पर पीट कर लहूलुहान कर दिया है। टीचर की निर्ममता सामने आई है और पिटाई के दौरान छात्र के सिर पर काफी गंभीर चोट लग गई है।
उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं विद्यालय के निरीक्षक ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि आपको बताते चलें कि इस टीचर ने छात्र की पिटाई इस कदर की कि उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि घायल छात्र ने यह भी बताया कि गणित का एक सवाल पूछे जाने पर खड़े होकर जब वो देख रहा था तभी टीचर को गुस्सा आया और उसने इस छात्र, जिसका नाम प्रमोद है, उसके बाल पकड़कर उसकी पिटाई की है। सर जी काहे मारी? सवाल पूछुआ समझावर रहे हैं, फिर मैं ठाड़ होके देखे लागा, बस किसी आगे भी आए हैं जल्दी से नहीं, बस उठा पटक दिए नहीं। एक बार नहीं समझाई? नहीं। स्कूल कौन स्कूल है? श्री सदाशिव इंटर कॉलेज कुल्ली फतेहपुर। जब तमारी सुनता बता कौन तमारी? बाल पकड़ के पहले थाना क्षेत्र के एक सदाशिव इंटर कॉलेज में एक बच्चे के साथ पिटाई की गई जिससे उसका सर फट गया। सर क्या था पूरा मामला, क्या कार्रवाई हुई है? सर ये प्रकरण आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो ये विद्यालय हमारा वित्तहीन है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मेरी प्रधानाचार्य से वार्ता हुई। उसमें सबसे पहली गलती तो प्रधान तंत्र की ये है कि वो टीचर जो है अनट्रेंड है। अनट्रेंड का मतलब अप्रशिक्षित है। इसका मतलब ये होता है कि वो ये जानता ही नहीं कि हमें बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना। ये घटना घटी है, मुझे भी पता चला। फतेहपुर में एक खेत में युवक और युवती के शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों गैर जाति की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। परिजन शादी के लिए राजी ना होते, इसीलिए दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मामला गाजीपुर थाने के खेसवन गांव का है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है और आशंका यही जताई जा रही है कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया है और इसके बाद वो खेत में बेसुध हो गए। खेत में काफी दूर तक मिट्टी में घिसने के निशान भी बने हुए हैं। मौके में हालात को देखकर यही लग रहा है कि मरने से पहले दोनों जमीन पर घंटों तक तड़पते रहे। तो वह मृतक के परिजनों ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है, जबकि दोनों का कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को जानकारी हो गई थी और इसीलिए दोनों ने